यस व्हाइट सर। बोर्ड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? सर। ठीक है। तो जी आप इसको ऐसे समझिए कि इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ये है जल, दिखा लिखा हुआ जल कहीं? हाँ जी, टॉप अच्छा, लेफ्ट कॉर्नर। इतना ऐसे कैसे दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा नहीं, सही। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब ठीक है। ये है जल। जल से जब हम आगे जाएंगे ऐसे, तो यहाँ बनेगी वायु। वायु से जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ बनेगी अग्नि। ठीक है। इससे आगे चलेंगे तो यहाँ बनेगी पृथ्वी। इससे आगे चलेंगे तो ये बनेगा आकाश। और इससे आगे चलेंगे तो फिर बनेगा जल। ये समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये वाला साइकिल जो है, जो ऐसे चल रहा है, जो ऐसे चल रहा है, ये साइकिल है जो क्रिएट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है चीजों को। अब क्या होगा, जब ये वायु बनेगी, जब ये वायु बनेगी, तो इस वायु के बनने में जल कम होगा। जब वायु अगर बनेगी, अगर पेड़ आप लगाओगे तो उसमें पानी डलेगा ना, पानी को सोखेगा वो, तभी बढ़ेगा आगे। तो यानी कि जिस समय कोई तत्व आगे बन रहा है तो पिछला वाला तत्व कम भी हो रहा है, उसी उसी रेशियो में। बात समझ में आई? अगर हमें वायु चाहिए तो जल को कम करना पड़ेगा, जल पीछे से कम होगा। जब इस वायु से अग्नि बनेगी तो वायु कम होगी। जब इस वायु से पृथ्वी बनेगी तो अग्नि कम होगी। जब इस अग्नि से आकाश बनेगा तो पृथ्वी कम होगी। जब आकाश से जल बनेगा तो आकाश कम होगा, और फिर उस आकाश से वायु बनेगी। तो एक दूसरे को ये कम भी कर रहे हैं और एक दूसरे को इनिशिएट भी कर रहे हैं, उत्पन्न भी कर रहे हैं। इतनी समझ में आ रही बात? और बिल्कुल ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। अगर वो 10% कोई एक एलिमेंट घट रहा है तो 10% दूसरा एलिमेंट बढ़ रहा है, उनका रेशियो फिक्स है। प्रॉब्लम मतलब कब हो रही है? ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए जल 100 है, तो वायु बना तो जल 50 रह गया, वायु 50 रह गई, बन गई। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है ना, सबसे ज्यादा जल है, जो 72% जल हम्म है। हम्म हम्म, हम्म। उसके बाद फिर पृथ्वी आती है जो 16% अप्रोक्सीमेट। उसके बाद ये सबसे कम आकाश आता है जो 2-3% है। बाकी वायु और अग्नि 6-7% के आसपास बनते हैं। मतलब उस रेशियो में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी उनका पहले से फिक्स रेशियो है, उस रेशियो में जितना अगला एलिमेंट बन रहा है उतना ही पिछला एलिमेंट कम हो रहा है। कब हो रहा है, यस ठीक है। ठीक है। तो वो सेम टाइम पे कोई उत्पन्न हो रहा है और सेम टाइम पे कोई कम हो रहा है। हाँ, तो मतलब जल ही वायु में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित हो रहा है। और वायु ही अग्नि में परिवर्तित हो रही है। सम पार्ट। हाँ हाँ। और उसको फुलफिल करने के लिए, मान लो अग्नि से जो पृथ्वी बनी, तो वायु तो कम हुई, लेकिन उस वायु को पूरा, अग्नि को पूर्ण करने के लिए पीछे से वायु सपोर्ट कर रही है। तो ये इनफाइनाइट सर्कल है जो कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है। अब घर में प्रॉब्लम तब आएगी जब इनमें से कोई एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, वो उस सारे रेशियो को खराब करेगा। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, मान लीजिए जो जल है, जल किसको उत्पन्न कर रहा है? वायु को। तो वायु को अगर जल उत्पन्न कर रहा है तो जल हो गया फादर, पिता। और जो वायु है वो उसका हो गया बेटा। अग्नि के केस में पिता कौन हो जाएगा? वायु। और पृथ्वी कौन हो जाएगा? उसका बेटा। किन्हीं भी दो लगातार वाले, यानी कि जो एकदम जो नेक्स्ट वाले हैं, उनके लिए एक उनमें पहला वाला फादर होगा और अगले वाला उसका बेटा होगा। ठीक है। अब अगर आपको इस वायु को कंट्रोल करना है, इस वायु को कंट्रोल करना है, तो बच्चों को कंट्रोल कौन करता है? पिता। पिता। इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स क्या होता है? पिता है, वो पूरी मेहनत से कमाएगा, सब कुछ करेगा, सारी चीजें कर रहा है। तो अगर जब बच्चे होंगे तो उसको खर्च कौन करवाएगा? बच्चे। बच्चे। तो अब मान लीजिए अगर मुझे इस जल को कंट्रोल करना है, मान लीजिए किसी के घर में इस जल की मात्रा ज्यादा है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जल वाले पोर्शन में अगर मैं पेड़ पौधे लगा दूं, अगर मैं उसके बच्चों को ले आऊं, तो वो क्या करेंगे, उस जल को सोख लेंगे, उस जल में कमी कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि अगर पिछले वाले की एनर्जी को कम करना है, तो अगले वाली एनर्जी को पीछे ले आओ। ठीक है? नहीं। नहीं ठीक है। पीछे अभी दोबारा इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर दोबारा करते हैं। या अगले वाले को बढ़ाएं ऐसे? नहीं, दोनों चीजें चल सकती हैं, लेकिन अभी देखो, अब मान लो हम समझते हैं, किससे समझें, चलो अग्नि से समझते हैं। ठीक है? अग्नि मेरे घर में ज्यादा है। ठीक है? बहुत ज्यादा अग्नि हो गई है। ये पैन मत चलाइए, कोई कौन चला रहा मैं स्क्रीन वो कर रही थी, उससे हो गया। है। मान लीजिए अग्नि जो है मेरे घर में ज्यादा है, तो मुझे अग्नि को कंट्रोल करना है। अग्नि कंट्रोल कैसे होगी? अगर मैं वायु को लेके आऊंगा, तो वायु से तो वो उत्पन्न हो रही है और ज्यादा भड़क जाएगी। पानी से कंट्रोल होगी, पानी डाल नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पानी पृथ्वी से से। बुझ जाएगी वो, हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पृथ्वी से। तो हम उससे अगले वाले को, जो उसका बेटा है, उसको पीछे ले आएंगे। तो यानी कि अगर मैं इस पृथ्वी को, पृथ्वी का मतलब क्या है, कलर कौन सा है पृथ्वी का? सर। रेड। रेड। पृथ्वी का कलर क्या है? पीला। पीला। सर पीतल, हाँ। पीला रंग। पीला पीला। तो पीला। अगर मैं अग्नि पे पीला कलर कर दूं, तो मतलब मैं अग्नि तत्वों को वहां पर ले आया। हम्म। तो इसका मतलब ये है, मैंने उस अग्नि को कंट्रोल कर दिया। ओके। ठीक है? कुछ किसी दूसरे और एलिमेंट पे एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लीजिए जल है, किसको कंट्रोल करें? वायु को करें? वायु को करते हैं। ये है वायु। वायु जो है मेरे घर में बहुत ज्यादा है। ठीक है? ज्यादा का मतलब है जो कॉर्नर एक्सटेंड हो सकता है, वहां पे कलर हो सकता है, तो वो तो हम आगे चर्चा करेंगे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि वायु ज्यादा है, और इस वायु के ज्यादा होने से एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। अब इसको कम करने के लिए मैं इसके बेटे को पीछे ले आऊं, क्योंकि बेटा क्या करेगा, इसको खर्च करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अग्नि को पीछे ले आऊंगा। ओके। अग्नि को पीछे लाने का मतलब क्या है, कि मैं रेड कलर वहां पे कर दूंगा। हम्म। या मैं रेड बल्ब लगा दूंगा। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिससे अग्नि प्रदर्शित होती है, वो रंग भी हो सकता है। हो सकता है वहां पे अगर कोई विंडो है, तो वहां पे मैं रेड कलर के कर्टेन्स लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, कि अग्नि को मैं थोड़ा सा पीछे ले आया। तो उसने क्या करा, वायु को कंट्रोल कर दिया। वो क्यों कंट्रोल, अग्नि जलेगी तो वायु को खाएगी, बिना वायु को अग्नि जल ही नहीं पाएगी। हाँ। अब अग्नि मैंने बढ़ा दी, अब अग्नि मैंने बढ़ा दी, तो वायु को कम कर देगी। ठीक है? इतना समझ में आता है? आगे। ये तो कंट्रोलिंग हो गया, मतलब एक दूसरे को कैसे ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा है, दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा और कोशिश करूंगा कि सुंदर बने। ये है वाटर, इससे आया एयर, एयर से आया, अच्छा अग्नि, फायर लिखता हूँ, रेड लिख दिया मैंने, फायर। फायर से आया अर्थ, अर्थ से आया आई। स्पेस, स्पेस से आया वाटर। ये ठीक है? समझ में आ जाएगा? हम्म। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है एंटी एलिमेंट का। अगले पिछले वाला तो कम ज्यादा करेंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। जो एंटी एलिमेंट होगा, वो उस जिसका भी वो एंटी होगा उसको खत्म कर देगा। वो कैसे? अगर आप आग पे पानी डालो, तो क्या होगा? बुझ बुझ जाएगी। जाएगी। खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर आप अग्नि को स्पेस में जलाओ, मतलब अग्नि से स्पेस को करोगे, तो क्या खत्म होगा? स्पेस खत्म होगा। ठीक है?
स्पेस से एयर खत्म होगी, इस एयर से अर्थ खत्म होगी, इस अर्थ से पानी खत्म। ये वाला स्टार बनाया आप लोगों ने, ये वाला जो स्टार बनाते थे? हाँ, दो ट्रायंगल उल्टे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यही बनाया है। वाटर के एंटी कौन कौन है? अर्थ है और फायर है। अगर जल में मिट्टी डाल दोगे तो जल को मिट्टी सोख लेगी। अगर आप अग्नि लगाओगे उसमें पानी में तो पानी को खत्म करेगी। मतलब एकदम अपोजिट है, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं। एक छोड़ के, बीच में एक छोड़ के अगला वाला उससे एंटी है। हर एक के गैप के बाद उससे अगला वाला एंटी है। जैसे वाटर के बाद एयर आता है तो एयर को छोड़ दो, फायर उसका एंटी है। फायर के बाद आप अर्थ को छोड़ दो तो स्पेस उसका एंटी एलिमेंट है। स्पेस के बाद आप वाटर को छोड़ दो तो एयर एलिमेंट है उसका एंटी। ये ज्यादा खतरनाक एंटी एलिमेंट होना। इतना समझ में आ गया? अभी इसके कैसे यूज होगा वो हम आगे भी करेंगे, बस अभी तो इतना है कि इतना बस ये सर्कल आपको समझ में आता रहे। पीछे वाला पिता है, आगे वाला पुत्र है। पुत्र पिता को कंट्रोल करेगा। एक छोड़ के एलिमेंट जो है, हर ऑल्टरनेटिव एक कुछ एक गैप के बाद, वो उसका एंटी है, दुश्मन है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब अब आप लिखो